चलो देखो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी से, ठीक है बेटे। अच्छा ध्यान से देखना, मैं आपको 180 वाली 3 चीजें बता चुका हूँ। एक तो कोई ये लाइन है ना, इस पे क्या खड़ी है, रे खड़ी है। तो इन वाले जो एंगल होते हैं ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180। ध्यान रखना, एक तो ये होता है 180 वाला, ठीक है। एक दूसरा, जब ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 180। तो ध्यान रखना बेटे, रीजन लिखना पड़ेगा। इसमें तो वही एक्सियम 6.1, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल्स। नहीं समझना, उनका सम कितना होता है 180। और तीसरा क्या होता है, ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। 1 2 इन तीनों एंगलों को जोड़ के कितना आता है 180। नहीं समझना, तो 180 वाली 3 चीज होगी, कंफ्यूज मत होना। ये भी हो जाता है कभी कभार, इससे भी 180, इससे भी 180 और इनसे भी 180। नहीं समझे, तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये प्रूव करना भी आ जाता है पेपर में, ध्यान से समझना, ठीक है। ये ए है, बी सी, ठीक है। ये एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल क्या है 3। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस कितना 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना। बोलो समझ में आया या नहीं है। चलो प्रूफ वगैरह बाद में देख लेंगे, अभी ध्यान रखना कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना, तब देख लेंगे कैसे प्रूव करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, लेकिन ये करनी जरूर है, पेपर में आती है। कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये चीज ध्यान रखना बेटे, है ना। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, ये कल बता दिया था ना जाते जाते, ठीक है। क्या बता दिया था, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है ये एक्सटीरियर। ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के क्या होता है बराबर। ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 70। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका एक्सटीरियर एंगल खींच दो, ये खींच लो। ये वाला जो एंगल होगा वो किसके, इसको छोड़ दो, इसका इंटीरियर एंगल, वो इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर। ये मान लो 45 है, ये कितना है 60 है, तो ये कितना होगा 105। इन दोनों के सम के क्या होता है बराबर। ये भी बाद में देख लेंगे, प्रूव करना। नहीं आएगा बेटे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये एक्सटीरियर एंगल बेटे ये ऐसे भी खींच सकता है ना, ये ऐसे भी खींच सकता है, नहीं समझे क्या, ठीक है। आगे ऐसे भी खींच सकता है, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और कैसे खींच सकता है, ऊपर भी खींच सकते हैं, नहीं समझना है तो समझे नहीं समझे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर। ये 50 है, ये 110 है, तो ये कितना बचेगा 60। जब तो 110 आएगा ऊपर वाला, नहीं समझे। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बोलो समझे। तो एक्सटीरियर एंगल कितने तरीके से खींचा जा सकता है, 6 तरीके से। कितने तरीके से, 6। पहला तरीका ये हो गया, बोलो ना पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, यहाँ बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 2 तरीके हो गए, हर एक लाइन से 2 एक्सटीरियर एंगल खींच सकते हो आप, ठीक है। इससे देखो कौन सा, एक ये खींच जाएगा, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा बराबर, है ना। 3 तरीके हो गए, एक ये खींच जाएगा, ये वाला एंगल किसके, इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर। नहीं समझे क्या, बोला आ रहे समझ में। एक इससे ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर होगा। और एक ये वाला तरीका, ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर होगा। बोलो आया समझ में। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। नहीं समझ में, एक्सटीरियर समझते हो, बाह्य कोण। ये कौन सा कोण बन रहा है, बाह्य, बाहरी तो बन रहा है। ये बाहर वाला कोण इन दोनों एंगलों के सम के क्या होता है बराबर। नहीं आगे समझ, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। निकालो फिर, फर्स्ट क्वेश्चन से निकालो। ठीक है बेटे, करें या नहीं करें, चलो फिगर बना लेता हूँ, इतना वीडियो पोस्ट कर लेते हैं, तो लंबी एक भैया को देखो बेटे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एक क्वेश्चन करने कितने तरीके हैं, अनेक। नहीं समझ में, चलो देखो ध्यान से देखना बेटे, सब कुछ दे ही रखा है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ये बेटे क्यूटी परपेंडिकुलर है, देख लो यहाँ पर। हेलो,
QT परपेंडिकुलर है PR के, परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90, ये भी कितना हो जाएगा 90। बोलो समझ में आया हाँ भैया। या नहीं है? हाँ भैया। आगे TQR कितना है 40, TQR ये कितना दे रखा है 40। आगे SPR कितना है 30, SPR कितना है 30। पहले तो बेटे इंटेलिजेंट बच्चे समझ लो, ठीक है। देखो सिंपल सा, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो अभी, किसको देखो, इस ट्रायंगल को ये ट्रायंगल है या नहीं है? है भैया। इसके तीनों एंगलों को जोड़ के कितना आता है? 180 तो ये 40 है, ये कितना है 90, 130 हो गए, तो ये कितना बचा 50 तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x प्लस में 40 प्लस में 90 कितना होगा 180। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं आया ना समझ में, एंगल सम प्रॉपर्टी बेटे ये 180 वाली 3 चीज होती है, मैंने आते ही हाँ बताया। भैया, वो तीन, एक ट्रायंगल वाली, एक वो तो वाली। लाइन के ऊपर रे खड़ी हाँ है, भैया। एक को इंटीरियर एंगल और एक है हाँ ट्रायंगल वाली। तो बेटे जो ट्रायंगल वाली लगेगी तो ये लिखना हाँ है, भैया। जोन सी भी लगेगी वही तो रीजन दोगे, अलग कैसे दे दोगे, बोलो ना। 40 और 90 कितना हो गया 130 प्लस का 130 इधर आके माइनस का 130 x इक्वल टू 50 डिग्री। बोलो यहाँ तक आए समझ, आ गया। आगे हो चलो, आगे यहाँ तक समझ में आया। ये तो बहुत पसंद था बेटे, तो आप वैसे ही मन मन में कर सकते हो। तो ये कितना आ गया बेटे, अरे देख लेना इधर, ये 50 आ गया। बोलो समझ में आया यहाँ तक। बेटे अब एक बताओ, अब किसी को मत देखो, इनको सबका काम खत्म हो गया। सबका काम क्या हो गया, खत्म। ये है ना। तो देख लो ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के क्या होता है बराबर। यहाँ के समझ। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 30 प्लस 50 कितना आ गया 80 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल R इक्वल थ्योरम। आर इक्वल क्या है, नहीं होगा तो इतनी इंग्लिश को पढ़ते नहीं हैं, होगा। सम ऑफ, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जो तीसरा एंगल बचा है ना उसके उसके बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है बराबर। नहीं आया समझ में, आ गया भैया। बोलो नहीं आएगा समझ में। आ गया भैया। अगर नहीं आया तो भैया थ्योरम लिख तो रखी है, थ्योरम 6.8 पढ़ो। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ये जो ट्रायंगल है ना देख इधर, इसकी साइड को हमने क्या करा, प्रोड्यूस करा, आगे बढ़ाया। देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ होम, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है तो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका ये वाला एंगल छोड़ दो इंटीरियर, जो इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के क्या होता है, बराबर होता है। आसान तो है। हाँ भैया इसकी जगह आप थ्योरम 6.8 भी लगा सकते हैं। लिख सकते हो। लगा क्या सकते हो, वही तो लगाइए, लगा क्या सकते हैं, नहीं वही वही तो लगाई लगाइए। है। आगे तक समझ में आ गया भैया। या नहीं है। गया। और इसके जगह आप थ्योरम 6.7 भी लिख सकते लगा हो। नहीं है समझ में? सकते हैं। अबे लगा नहीं सकते, लिख सकते हैं। 6.7 वही तो थ्योरम है, पढ़ तो ले 6.7 हाँ। क्या लिखेगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 180 डिग्री। डिग्री। नहीं समझ में आया बेटे, आ गया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बोला आया तक समझ में? उतार लो एक बार, सॉल्यूशन उतार लो बस, ठीक है। ठीक है। फिर आगे सॉल्यूशन चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। एक क्वेश्चन करने के कितने तरीके होते हैं, अनेक अनेक भैया। नहीं समझ में आया? हाँ भैया। आ गया था समझ में? चलो देखते बेटे। तो इसका पहले तरीके से करते हैं। कौन सा तरीका, पहले तरीके से। देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे हो ध्यान से देखो समझ बेटे, गया। ठीक है। भैया। देखो ये को क्या है, लाइन जा रही है, अरे इसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये 110 है, तो ये साथ वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? हाँ भैया। इनको प्लस करके 180 आता हाँ है। भैया। फिर ये देखो ये एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये 135 है ना, तो ये कितना बचेगा 45। बहुत बढ़िया, कितना बचा 45, ये कितना है 70, 70 चलिए 110 और 5 115, हाँ भैया। तो ये कितना बचेगा 65 बचेगा। नहीं आना समझ में? भैया। तो ये आसान तरीका, ये क्या था आसान तरीका। अब एक मुश्किल तरीका भी देख लो। क्या देख लो, मुश्किल तरीका। करे बेटे। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, मुश्किल क्या सारे आसानी है। तो मेथड फर्स्ट आपको पता लग गया, क्या मैं होएगा मेथड फर्स्ट बताओ। सबसे पहले मैं एंगल निकालूंगा, इसको मैं कुछ मान रहा हूँ, बताओ क्या मान लूँ। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। इससे आसान रहता है। तो एंगल 2 पता लग गया, कैसे आ जाएगा। हाँ भैया। 180 में से 110 क्या कर देंगे माइनस। बोलो समझ में, डायरेक्ट लिख दिया। एक्सियम 6.1 बोलो समझे।
बोलो ना। एंगल 1 निकाल लो। एंगल 1 कैसे आएगा? 180 में से 135 क्या कर दिया? माइनस कितना? 45। ये भी एक्सियम 6.1 नहीं आएगा सामने। आया। अब एंगल 3 आ जाएगा। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इनको जोड़ के कितना आएगा? 180 ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 कितना है? 45। एंगल 2 कितना है? 70 और एंगल 3 ये कितना हो जाएगा? 115 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 3 कितना आ जाएगा? एक तो ये तरीका हो गया बेटा, पहले 65 डिग्री। बोलो याद आया सामने? पहले ये तरीका उतार लो आसान, फिर आगे भी उतार लेना। देखो सेकंड मेथड देखो बेटे, कौन सा मेथड? देखो ध्यान से समझना। ये एंगल 1 है ना बेटे, क्या है ये? एंगल 1 तो एक बार बताओ ये एंगल 1 कैसे आ जाएगा बेटे? 180 में से 135 क्या कर दो? माइनस कितना आ गया? 45 एक्सियम 6.1। ठीक है बेटे। अब एक बार बताओ इस एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ के कितना आएगा? 110 नहीं आना समझ में क्यों आएगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताई नहीं थी? बताई थी भैया, इन दोनों प्लस करके बाहर वाले का आंसर आ इन रहा दोनों का प्लस करके बाहर वाले एंगल जो एक्सटीरियर बन रहा है ना दूसरे के, उसके क्या होगा? बराबर। बोलो समझे नहीं समझे? एंगल 1 कितना है बेटे? एंगल 1 भी 40 कितना है? 40 तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एंगल 3 40 का 45 है यार, हाँ भी 45 झूठ क्यों बोल रहे हो? बोलो समझे या नहीं समझे? प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45 तो एंगल 3 कितना आ गया? 65। 5 यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। नहीं आगे समझे? हाँ भैया एक ये तरीका हो गया। बोलो ये आसान था पीछे वाला? भैया ये वाला आसान है ना, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाया। इन दोनों का सम इसके क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर। बेटे एक को करने तरीके अलग अलग हर जगह मिल सकते हैं, नहीं है समझ ठीक है। में? तो ध्यान रखना। चलो और तरीके नहीं बता रहा, एक होता है। ठीक है, उतार लो। सेकंड क्वेश्चन करो। कौन सा करो? सेकंड। देखो बेटे एक और मेथड देख लो। कौन सा मेथड? एक और मेथड। एंगल 2 बताओ कितना आ जाएगा? एंगल 2 भी 180 में से 110 क्या कर देंगे? माइनस 70 आ गया। हाँ भैया क्या लिखेंगे? एक्सियम 6.1। बोलो याद है समझे? तो एंगल 2 कितना आ गया? 70। 70 समझे नहीं समझे? हाँ बेटे अब एक बात बताओ, ये शायद 70 आ गया। हाँ भैया वही तो है। बोलो ना। अब ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, हाँ भैया 135 क्या है? एक्सटीरियर वो किसके एंगल बराबर होगा? इन दोनों के सम के क्या होगा? बराबर। एंगल 3 प्लस में 70 डिग्री हाँ भैया इसके बराबर होगा 135। नहीं आए समझ में? हाँ भैया। एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्वेश्चन को छोटा करने के लिए होती है। ठीक है भैया नहीं समझे क्या? हाँ भैया प्लस का 70 इधर आके माइनस का तो कितना हो गया? 65। Five। कहीं पे अलग अलग तरीके में लेना, हाँ तो भैया। परेशान मत होना। बोलो समझ में आया? उतार लो ये एक, भैया आपने फिर तो अब दूसरा सेकंड करते हैं। कराओगे भैया, आपने थर्ड वो करा दिया भैया मेथड। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड है। उससे पहले एक चीज ध्यान से समझना बेटे, एक चीज क्या समझना ध्यान से? ध्यान से एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? बताइए। एंगल तो पता है ना? हाँ भैया कौन? बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजक। जब दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हो, जैसे ये मान लो 54 डिग्री। कितना है ये? 54 डिग्री। इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये पूरा 54 था तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27। नहीं आए समझ? हाँ भैया ठीक है, जैसे ये भी मान लो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बेटे, ये मान लो पूरा कितना है आपका? कुछ भी ले लेते हैं, बताओ कितना लो? 64 ले लो। कितना ले लो? पूरा 64। तो ये भी 32 हो जाएगा, ये भी 32। ये भी 32। नहीं आएगा समझ में? ये मान लो पूरा कितना है? 62 है पूरा, तो ये भी 31 हो जाएगा, ये भी 31 नहीं आएगा समझ में? जहाँ पर ये पॉइंट मीट करते हैं, जहाँ पर ये क्या करते हैं? पॉइंट मीट, उसे बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो अगर एक नंबर में आगे लिख दोगे, जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं? मिलते हैं। मीट का मतलब मिलना होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। बोला आया तक समझ में या नहीं आया? तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। देखो क्या लिख रखा है? ओ वाई जो है ना, ओ वाई है ना, ये इस पूरे एंगल का क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। क्या है? बाइसेक्टर। तो समझ में आया नहीं है? बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया? ये भी एंगल बराबर है और ये भी एंगल क्या आपस में बराबर है। ऐसे ऐसे निशान कर लिया। ठीक है, तो मेरे को ये बता दो ओ वाई जेड कितना? ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ वाई जेड कितना हो जाएगा बताओ? 27। 27। बोलो समझ में आया हाँ भैया या नहीं आया?
एंगल ओ वाई जेड, समझे नहीं समझे? हाँ भैया ओ वाई जेड का मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 54 को 2 से क्या कर दो डिवाइड 27, समझे या नहीं समझे? यहाँ तक आ गया बेटे, समझे? ठीक है, आपको निकालना है क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। ओ जेड वाई क्या निकालना है? ओ ओ जेड वाई, ये वाला भी निकालना है, और क्या निकालना है? वाई ओ जेड, ये वाला भी आपको निकालना है। बोलो यहाँ तक समझना है? बेटे पहले तो इसे भूल जाओ, ये है ही नहीं, मान लो ये नहीं है, तो नहीं है तो बेटे अब एक बार बताओ, ये 62 है और ये पूरा कितना है 54, 54 पता लगे पूरा दे रखा हाँ है, भैया तो तीसरा एंगल नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा भैया बोलो ना, तीसरा एंगल आ जाएगा, तो पहले आप क्या निकाल लो? तीसरा एंगल निकाल लो। 62 और 54 कितना हो जाएगा? 116, हाँ भैया 180 में से 116 क्या कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा? ये 64 डिग्री। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना 180। एंगल एक्स से पूरा मान है, एंगल वाई क्या है? ये पूरा मान है, एंगल जेड क्या है? ये पूरा। बोलो समझे नहीं समझे? हाँ भैया एक्स है 62 डिग्री, वाई कितना है 54 डिग्री, तो यहाँ से एंगल जेड आ जाएगा। क्या लिख दोगे ना? एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन दोनों को जोड़ोगे 116, एंगल जेड इक्वल टू 180 हाँ भैया प्लस का 160 इधर आके माइनस का, तो कितना आ गया? 64 डिग्री। बोले यहाँ तक आए समझ? हाँ भैया कहाँ देख लो नहीं आया बेटे? यहाँ तक समझे? बोलो बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है, आगे अब आगे देखो, आपको निकालना क्या है? ओ वाई ओ जेड जेड वाई, पहले ओ जेड वाई वाई। निकलेगा बेटे। ओ जेड वाई बता कितना आएगा ओ जेड वाई भैया बेटे? ये बाइसेक्टर दे रखा है ना, हाँ भैया। बाइसेक्टर का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है? बराबर है, बराबर। पूरा 64 है, हाँ तो भैया ये कितना बचेगा? 64 आ गया भैया 32 बचेगा। 32 तो कैसे आ जाएगा? एंगल जेड है ना, उसको हाँ भैया। 2 से क्या कर दो Divide। 64 को 2 से डिवाइड, Divide। 32 आ गया। हाँ भैया नहीं आ गया समझ? हाँ भैया बोल नहीं रहे यार, आ गया भैया पक्का आसान है बिल्कुल। तो भैया। पहले मैंने तीसरा एंगल निकाल लिया 64, फिर उसका क्या कर दिया? आधा कर आधा कर दिया। दिया। बोलो समझ में हाँ आया? भैया ये पूरा कितना था? 54 था ना, हाँ भैया इसका आधा कितना हो गया? ये 27, ये कितना हो गया? 27। ये 27 हो गया, ये कितना हो गया बेटे? 32 हो गया। तो ये वाला एंगल ही निकाल लोगे क्या? निकल जाएगा ये भैया भी तो एक ट्राइंगल है ना, हाँ भैया तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो ये भी आ जाएगा, नहीं समझे बेटे? हाँ भैया, आ गया। कितना? 27 और 32 कितना हो जाएगा? 59। 59 तो ये वाला कितना देगा? 180 में से 59 क्या कर दो माइनस। सही है 121। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई, है ना बेटे? और इस एंगल का क्या नाम है? वाई ओ जेड, जेड। ये है ना वाई ओ जेड। इनको जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री। समझ में नहीं आया क्या? ओ वाई जेड कितना है? 27, 27 ओ जेड वाई कितना है? 32, और एंगल वाई ओ जेड बराबर में कितना है? 180। इसका साइड में लिख लेना कॉपी में। ठीक है 27 और 32 कितना हो जाएगा? 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर में 180 प्लस का 59 इधर आके, माइनस का तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया? 121। ये तो हमने ओरली कर लिया था। कैसे कर लिया था बेटे? ये 62 था, ये पूरा कितना था? 54 था। 62 और 54 कितना हो गया? 116। तो ये पूरा कितना हो गया? 64 हो गया। 64 का आधा कितना हो गया? 32। ये 32 था, ये 54 का आधा कितना था? 27। 32 और 27 59, तो ये कितना बचेगा? 180 में से 59 माइनस कर दे 121। लेकिन लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। हाँ भैया तेरे को तो नहीं समझ में आएगा आ बेटे, गया कोई भैया। बात नहीं आया तो क्या दिक्कत? या आ गया उतार लो, ठीक है? इसे दोबारा करके लेगा ना कॉपी में। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड Second। क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये ओ क्या होता है बेटे? बताया था ना, जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल Inside बाइसेक्टर, bisector। इसको बोलते हैं इनसेंटर। In क्या बोलते हैं? center in center एक वेदर में नंबर क्या में- लिखना जो कह रहे थे भैया? क्या? अबे इसके बराबर अबे कर ये देंगे। 180 इसके बराबर में लिखना, और ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल वाली। समझ गए नहीं समझे? आ गया भैया करें? देखो ध्यान से समझना, ए बी किसके पैरेलल दे रखी है? डी के। तो जहाँ भी पैरेलल दे दे तो ये इन सारी बातों को क्या रखना? ध्यान रखना। जब ये पैरेलल दे दे इन बातों को क्या रखना? ध्यान। ये वाला एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? इसके। नहीं समझना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? इसके। इसके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं आएगा समझो बेटे? हाँ भैया एक तो ये बातें ध्यान रखते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके। अभी काम नहीं, ये चीज समझना, ये इसके बराबर, ये ये तो बराबर एक बात होता है बेटे, ए बी और डी ही क्या दे रखा है?
पैरेलल। नहीं समझ में? तो एक हाँ, बात बताना, ध्यान से समझना बेटे, ये यही तो फिगर बन गई। हाँ भैया 180 वाली जो भी आपने 3 बताई थी उसमें से ये तो अबे 180 वाली छोड़ना, इसे देखना, ये तो फिगर दे हाँ रखी भैया है। जेड बन गया भैया। जेड बन गया, उल्टा जेड, हाँ भैया उल्टा बनेगा सीधा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर बराबर। नहीं है ना समझ में? हाँ भैया तो ये भी तो वही है, ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। बोलो समझे नहीं समझे? तो एंगल क्या लिखेंगे, DEC सी। कितना हो गया 35 डिग्री। बोलो आया यहाँ तक समझ? हाँ भैया बस अब तो आ ही जाएगा। ये वाला एंगल आपको निकालना था, तीनों एंगल ट्रायंगल है ना, ये तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो ये 35 और 53 कितना हो गया 88। 180 में से 88 क्या कर दो माइनस। -92, आपका क्या आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा समझ हाँ में? भैया। तो यहाँ पर मैं इसको एंगल सी ही मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, एंगल सी। इसका तो नाम दे रखा है CDE है ना, प्लस में एंगल CED। डी। बोलो समझ में आया? जो बीच में आता है ना वहाँ एंगल बनता है। ठीक भैया। जब D आ रहा है तो D पे एंगल बन रहा है, ठीक। E आ रहा है तो E पर एंगल बन रहा है। कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ भी लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहाँ पैरेलल आ जाए वे बातों को ध्यान रखना है। कोरस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोल भी सकते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एंगल C निकालना आपको, लेकिन इन्होंने एंगल C का नाम दे रखा है बेटे, वही लिखना। क्या नाम दे रखा है एंगल C का, DCE। तो वही लिखना, अपनी तरफ से मत मान लेना जब इन्होंने दे ही रखा है तो। समझ में आया? ये बेटे नाम ही बड़े बड़े होते इसलिए मुश्किल लग जाता है, मैं लेकिन होता CDE कितना है 53 है, CED कितना है 35, बराबर में कितना है 180। तो DCE इनको प्लस करोगे कितना आएगा 88, प्लस का 88 इधर आके माइनस का 80, तो कितना आ जाएगा आपका 92 आपका आंसर। 92 बना देंगे। क्या बना देंगे? 92। आ गया तक समझ में या नहीं है? कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? थर्ड। ठीक है, हो गया थर्ड। भैया ठीक है। इसको भी पूरा 9 बना दो भैया, देख लो इसमें आधे 4 लगा भैया। ठीक है 92। बोलो समझे आए? हाँ भैया। अब फोर्थ करो। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ है। देखो बहुत ईजी है, देख लो एक बार ध्यान से, ऐसे ओरली समझ लो यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चों तुम आ ही जाए समझे। देखो इन दोनों को प्लस, ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा? हाँ भैया तो इन दोनों का सम 135 आ रहा है, हाँ। तो ये कितना बचेगा 45। 5। ये 45 है तो सामने वाला भी 45। 5। बताया था ना, जब भी ऐसे लाइन कट करे तो हाँ सामने भैया। सामने के एंगल क्या होते हैं बराबर। बराबर। ये 45 आएगा तो ये भी 45। अब ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, इन भैया। तीनों एंगलों का सम कितना आएगा 180। 45 और 75 120। तो ये कितना बचेगा 60। 60। नहीं आ गया समझ? आ गया हाँ भैया। भैया। हो गया। बोलो समझे नहीं समझे? आ गया कितना भैया। इजी बात हाँ भैया नहीं बात? हाँ भैया। अरे आसान है हाँ नहीं है भाई। समझ में आया? तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं 40 प्लस 95। देखो ध्यान से, हेलो इस एंगल को कुछ मान लिया करो बेटे, एंगल 1 मान रहा हूँ मैं। क्या मान रहा हूँ? हाँ भैया कितना 180। समझ में आया? तो ये कौन से ट्रायंगल में ले रहा हूँ? इन ट्रायंगल PRT, ठीक है। ताकि तुम समझ जाओ करके। बोलो समझे बेटे? नाम लिखने में ना दिक्कत से होती है। 40 का नाम पता है क्या है? एंगल PRT। तो इतना बड़ा लिखेंगे, दिक्कत से नहीं होती ऐसे लिखने में? हाँ भैया बहुत लंबा नाम है हाँ भैया। हाँ बहुत लंबा नाम होता है, नहीं समझ में? तो इसका भी तो लंबा था नाम PTR था, लेकिन मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। नहीं समझ में? हाँ। इससे पता लग जाएगा हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। बेटे पैर की छुरे में। ठीक है, प्लस का 135 इधर आके माइनस का 135। तो एंगल 1 कितना आ गया 45। बोलो समझे नहीं समझे? यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो बेटे आ गया। इसको एंगल 2 मान लो। क्या मान लो? एंगल 2। तो एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। एंगल 1 कितना है 45। इसको लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद है ना ये सारी चीजें? बोलो बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो ये भैया। भी आपका आ गया 45। ठीक है, अब मैं कौन से ट्रायंगल में ले रहा हूँ? इन ट्रायंगल TSQ में ले रहा हूँ। तो एंगल 45 प्लस में 75 प्लस में, इसको तो वही लिखना पड़ेगा जो दे रखा है। देखो क्या दे रखा है इन्होंने, SQT नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? SQT निकालना है, बराबर में 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। बेटे समझे नहीं समझे? आ गया। 45 और 70 और 120 प्लस एंगल SQT प्लस का 120 इधर आके
आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। आए समझ में? आया कि नहीं आया भाई? उतार लो फिर। आया भाई समझ में? उतार लो फिर अगला करते हैं। चलो देखो, देख लिया भैया। हेलो यहाँ देखो बेटे, एक बात बताओ, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये पी क्यू किसके पैरेलल है? एस आर के। है ना बेटे? तो अब एक बात, हेलो यहाँ देखो, इसको मिटा दो, ये मान लो नहीं। तो एक बात बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है ना? है भैया। तो बेटा अभी आपको क्या बताया था, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर बराबर होते होते हैं। हैं। समझ में आया बेटे? हाँ भैया। या नहीं आया? बैठो बेटे, 2 मिनट बैठो। समझे नहीं समझे? भैया ठीक है। तो ये 65 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों इस वाले के पूरे एंगल के क्या होगा? बराबर। नहीं समझना है? ये पूरा एंगल कितना? x प्लस में 28। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नहीं आएगा समझ में? आता अभी आ गया। बोलो बेटा, आया समझ में? आ गया भैया। यहाँ से x की क्या आ जाएगी? वैल्यू। प्लस का 628 इधर आके माइनस करना आता है तो 37। बोलो समझे नहीं समझे बेटे? पक्का? भैया अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर, अब इन सबको भूल जाओ, इन सारी बीमारियों को भूल जाओ। ठीक है? ये x कितना आ गया? 37। ये ट्रायंगल होगा नहीं हुआ? तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो क्या लिखेंगे? 30 इन ट्रायंगल कौन सा? ये PS क्यू। 37 है ना? ये प्लस में 90 भैया। प्लस में y वाई। बराबर में 180। 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं यार, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दोनों प्लस करो 127। बोलो यहाँ तक आया समझ? आ गया प्रॉपर्टी। प्लस का 127 इधर आके 127। 53। बोलो यहाँ तक आया बेटे समझ? भैया आ गया। आज के लिए क्या करना है? इतना ही इतना ही। करना, उतार लो यहाँ तक। मेरा पेन